जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जो सपने हमने अब तक बुने थे, जो प्लान हमने अब तक किए थे, उसे एग्जीक्यूट करने का, उसे कंप्लीट करने का टाइम बिल्कुल सही टाइम है। इससे अच्छा टाइम कभी भी नहीं आएगा। कब तक हम इंतजार करेंगे कि अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा? अच्छा टाइम कभी भी नहीं आएगा, वो तो हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जनता डिमांड में। मैं हूं दीपक आर्य। हर बार की तरह वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि हम हर बार टाइम से कनेक्ट हो पाएँ। शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, अपने मित्रों को साथ में जोड़ते रहें, उनको भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा। तो टॉपिक हमारा चल रहा था ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में मेन्यू हमने कर लिया था कि मेन्यू क्या डिसाइड करना है, कैसे करना है, क्या क्या उसके रेट रखने हैं, किन के लिए हमने मेन्यू डिसाइड करना है। तो उसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट आता है वो है किचन। किचन हमने कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, कैसे उसे बनाना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अपने बजट के हिसाब से। तो आज हम इस पे बात करेंगे। ऑर्गेनाइज करना किसी भी चीज़ को, किसी भी घर को बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत के हिसाब से जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे भी अपना बजट है। तो आज हम किचन को ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज पे एक कहानी मेरे को याद आती है, आपने भी सुनी होगी शायद। एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में काम चल रहा था, अच्छा खासा काम था, अच्छी बड़ी फैक्ट्री थी। तो चलते चलते क्या हुआ, कोई मशीन थी वो ब्रेक डाउन हो गई, उसमें कुछ कमी आ गई। वहाँ पे जो मिस्त्री थे, जो उन्होंने सैलरी पे रखा हुआ था, उन्होंने देखा, उनको कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस वो नहीं थे। जितना थोड़ा बहुत उन्हें समझ में आया, उन्होंने कोशिश की बट वो उसे कंप्लीट समझ नहीं पाए। उन्हें समझ नहीं आया कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस तरीके से इसे दूर किया जाए। तो काफ़ी सोच विचार के उन्होंने प्लान किया। जो मालिक थे उनको बुलाया गया कि ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम आ रही है और कोई भी जो हमारे पास मैकेनिक है, मिस्त्री हैं, ये इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो उस टाइम पे सोचा गया कि क्या किया जाए। हर एक ने अपना जोर लगाया, इधर उधर कंफर्म किया कि कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। तो कहीं से कुछ जानकारी मिले कि कुछ दूर जाके, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाके, वहाँ पे कोई एक बहुत बूढ़ा मैकेनिक रहता है। अब तो उसने वैसे मोस्टली काम छोड़ दिया है, बट ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी ऐसा फंसा हुआ काम आता है तो उसके लिए वो जरूर आता है। वही उसका एक आजीविका कमाने का साधन था। बूढ़ा हो गया था इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाता था, हर रोज़ इतना काम नहीं कर पाता था। तो उस बूढ़े आदमी को बुलाया गया, सोचा कि इतना नुकसान हो रहा है तो चलिए एक बार बुला लेते हैं। बूढ़े आदमी को बुलाया गया, मशीन चालू करने की कोशिश की मशीन चालू की तो हर बार कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाती थी और मशीन बंद हो जाती थी। हर बार उसे चलाने की कोशिश की जाती थी, फिर कुछ ना कुछ आवाज़ आके मशीन बंद हो जाती थी। ये प्रॉब्लम रेगुलर चल रही थी। तो उसे बुलाया गया, उसने देखा, समझा, आवाज़ जो आ रही थी, क्योंकि जो एक अच्छा मैकेनिक होता है, एक मिस्त्री होता है, तो हमेशा आपने ये देखा होगा, आप गांव से हैं, शहर से हैं, कोई गाड़ी का मिस्त्री होता है, आपने बहुत बार ये महसूस किया होगा, सुना भी होगा अपने पेरेंट्स से या आसपास से कि वो जो मिस्त्री है मोस्टली नाम इनके कालू होते हैं। मैं भी एक दो मिस्त्री को जानता हूँ, उनका भी नाम कालू है। कालू ज़्यादातर गांव में इस तरीके से लोकल उसमें बोल देते हैं। तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों का, तो आवाज़ से ही पहचान लेते हैं कि क्या कमी गाड़ी में है। तो इसी तरीके से जो वृद्ध आदमी था, जो मैकेनिक था, उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। उसे बुलाया गया सामने, उसने बोला कि चालू कीजिए, चालू कीजिए। तो चालू करने पे पता चला कि कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है। तो उसने उस आवाज़ को ध्यान से सुना, उसने बोला कि सब कुछ बंद कर दीजिए और मशीन को चलाइए। मशीन को चलाया, उसने ध्यान से आवाज़ को सुना, उसने महसूस किया कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो
उसने कहा कि इतने टाइम तक इसे मशीन को चलते रहने दीजिए। चलती रही तो एक टाइम आया, उसने एक हथौड़ा उठाया और उस पे मार दिया। आप इसको एक्सपीरियंस कहिए या जुगाड़ कहिए, कई बार ये हर जगह की जाता है। मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमेशा आपने सुना होगा कि इसे बंद करके चालू कर दीजिए तो मोस्टली प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। हमारा घर का जो पुराना टीवी होता था, जब उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे ठोक पीट के ठीक किया जाता था और ठीक चल भी जाता था। तो इसी तरीके से उसने आवाज़ को सुन के महसूस करके उस टाइम पे एक टाइम आया, जो भी उसने महसूस किया, जो भी उसका एक्सपीरियंस था, उस टाइम पे वहां पे एक हथौड़ा मारा और मशीन चल पड़ी। मशीन ठीक अच्छे से काम करने लगी। तो तब उस बूढ़े आदमी से पूछा गया कि आपका मेहनताना, आपकी फीस क्या बनती है? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरी फीस बनती है 50,000 रुपये। जो वहां का मालिक था वो परेशान हो गया सोच के कि क्या कहा, 5 मिनट का काम तुमने किया, 5 मिनट भी तुमने हमारे यहाँ नहीं लगाई और आप कह रहे हैं कि आपका जो मेहनतान बनता है, जो आपका काम का जो पैसा बनता है वो 50,000 रुपये बनता है 5 मिनट के लिए सिर्फ। इतना तो मैं भी नहीं कमाता। टाइम के हिसाब से देखे कि मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पे कोई किसी की भी इतनी सैलरी महीने की भी नहीं है। तो इस बात पे उस बूढ़े आदमी ने बोला कि आपने सिर्फ मेरे 5 मिनट तो यहाँ पे देखे हैं, आपने यह नहीं देखा ये 5 मिनट में जो मैंने काम किया है, आपने सबने कई दिनों से कोशिश कर रहे थे इस काम को करने के बट नहीं कर पाए। मैं इसलिए कर पाया हूं क्योंकि मैंने ये क्वालिटी हासिल करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मैंने अपनी जिंदगी के पूरे 65 साल इस काम में लगा दिया, तब जाके मुझे ये एक्सपीरियंस मिला है कि कब जाके चोट करनी है, किस जगह पे। तो जो मालिक था उसे वो बात समझ में आ गई। तो यही सब कुछ हमारे डेली रूटीन में चलता है। हम कोई भी काम करते हैं तो डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। क्या हमें वो मालिक बनना है जो उस फैक्ट्री का मालिक है, जो किसी और को हायर करे और इतना पैसा उसे देना पड़े वो काम कराने के लिए, या फिर हमें वो मैकेनिक बनना है जिसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी उस क्वालिटी को, उस एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए। दोनों अपनी जगह सही हैं। तो आप देखिए, क्या आप खुद करना चाहते हैं कोई भी काम? अगर आप अपना रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं तो क्या खुद सारे काम करना चाहते हैं? क्या सारी रेसिपी, सारा कुकिंग सब कुछ सीखना चाहते हैं? क्या सीख पाएंगे? क्या इतना टाइम आप लगाओगे, उसके बाद अपना काम शुरू करोगे, तब तक जॉब करोगे? कैसे करोगे? या फिर किसी अच्छे बढ़िया मैकेनिक को आप हायर करोगे और उसके बाद काम शुरू करते हो, अपनी फैक्ट्री को चलाओगे? मतलब किसी अच्छे शेफ को, अच्छे कुक को आप हायर करोगे और अपना रेस्टोरेंट, अपना फूड आउटलेट, अपनी बेकरी चलाना शुरू करोगे। आपको ध्यान देना है कि आपको क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है। सारा काम आप खुद नहीं कर पाओगे। मैं सारा काम खुद नहीं कर सकता। हमें अपने दोस्तों की, अपने मित्रों की, कुछ अपने आसपास के लोगों की, हेल्पर्स की जरूरत होती है कुछ भी काम करने के लिए। तो यही एक मंत्र है, हमें अगर सक्सेस होना है, सक्सेस पानी है, तो सारा काम खुद करने की कोशिश ना करें। उसके लिए बहुत से मैकेनिक हैं, बहुत से हमारी लाइन में स्टाफ है, कुक हैं, शेफ हैं, हेल्पर हैं, वो सब कुछ अरेंज कर लेंगे। आप बस अपना मार्केटिंग पे ध्यान दीजिए। मार्केटिंग आपको खुद आनी चाहिए, प्लान आपको आने चाहिए, मार्केटिंग करने वाले भी आपको बहुत मिल जाएंगे। एक जज्बा काम करने का होना चाहिए। तो चलिए बात कर रहे थे कि किचन को कैसे स्टेबलाइज करें और कैसे उसे ऑर्गेनाइज करें। तो किचन में काफ़ी आइटम्स होती हैं। जैसे हमने किचन, कोई भी हमारा लेआउट है, उसमें एक रेंज होती है। जो सबसे मेन, जो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है, रेंज बर्नर, भट्टी जिसे बोल देते हैं।
भट्टी जहाँ पे आपने रखी है, भट्टी के साइड में हमेशा ध्यान रखिए कि एक टेबल जरूर होनी चाहिए, वर्किंग टेबल, कटिंग टेबल, सामान रखने के लिए एक टेबल साथ में जरूर लगाएं। आपका जो शेफ है उसको काम करने में काफ़ी आसानी होगी, काफ़ी ईजी रहेगा उसे काम करना। आप हमेशा देखते होंगे बहुत जगह एक भट्टी लगाई हुई है, आसपास कोई ऐसी टेबल ऐसा कुछ नहीं है, और उसे काम करते हुए कुछ भी सामान है, कभी वो बीच में रख रहा है, कभी उससे उसकी जो काम करने की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, और क्वालिटी पे भी असर पड़ता है। कई बार हाथ लग जाता है, नीचे गिर जाता है, कोई सामान उसमें गिर गया, तो ऐसी काफ़ी भी प्रॉब्लम आती है। इन प्रॉब्लम से बचने के लिए ध्यान रखिए तो साथ में एक टेबल लगानी जरूरी होती है। उसके बाद आपका तंदूर है, तंदूर के साथ में एक टेबल लगाइए, उसे रोटी थेपने में, मलने में आसानी रहती है। सामान भी होता है, घी भी होता है, ऑयल भी होता है, तो उसे रखने में ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ेगी। सिंक है, सिंक के साथ में आप लैंडिंग टेबल लगा सकते हैं। इतनी जगह नहीं है, मोस्टली जगह हम देखते हैं कि सिंक के साथ में टेबल कभी लगाते ही नहीं, होती ही नहीं है। नहीं जगह है तो कोई बात नहीं, आप सिंक के ऊपर रैक लगाइए। इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि बर्तन रखने के लिए आप सिंक के नीचे की जगह यूज़ ना करें, धुले हुए बर्तन रखने के लिए ऊपर की जगह यूज़ करें। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं, जो नीचे की शेल्फ है उसे एक की बजाय दो कर दीजिए, एक शेल्फ है नीचे, उसमें हम धुले हुए बर्तन रखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि सफाई का हमें खास ध्यान रखना है। जो ऊपर जो हम काम करते हैं गंदगी होती है, धुले हुए बर्तन आपने नीचे रख दिए, तो हमेशा ध्यान रखिए वहाँ पे काफ़ी जल्दी में काम होता है और काफ़ी बड़े बर्तन होता है, इतने एक्यूरेसी से काम नहीं हो पाता है कि जो ऊपर की गंदगी है, गंदा पानी है, वो दोबारा आपके बर्तनों में नीचे आ जाएगा, आपके बर्तनों में नीचे गिर जाएगा। नीचे जो पानी गिरता है तो आपके सारे बर्तन खराब होते रहेंगे और गंदगी दोबारा फैलती रहेगी, जर्म्स उसमें पनपते रहेंगे। अपने हिसाब से आपने धो लिया है, थोड़ा सा भी छींटा उस पर गिर गया तो जर्म्स उसमें पनपने शुरू हो जाएंगे। तो सफाई का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें वो उसमें जर्म्स दिखेंगे नहीं, गंदगी दिखेगी नहीं, पर वो गंदा होता है, इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। तो इसलिए स्टोरेज जो है या तो साइड में रखें या फिर ऊपर रखें। उसके नीचे आप डस्टबिन रख सकते हो या गंदे बर्तन रख सकते हो कुछ टाइम, फॉर द टाइमिंग। किचन का पूरा ध्यान रखें, अच्छे से किचन प्लान करें, अच्छे से किचन को मेंटेन करके रखें। इसके साथ में हमें एक और चीज़ का खास ध्यान देना होता है, वो है आपका वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट और लाइटिंग। एग्जॉस्ट बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। आप खुद भी तो आएंगे अपनी किचन में, आना चाहिए आपको देखने के लिए। आपका जो स्टाफ है, आपके शेफ़, कुक, हेल्पर, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। अंदर ज़्यादा उमस होएगी या ज़्यादा गर्मी है या ज़्यादा स्मोक है, धुआं है, तड़का लगाते हैं तो उसका एक स्मोक बन जाता है। तो ये चीज़ें हमें खास ध्यान रखनी होती है कि एग्जॉस्ट अच्छे से अच्छा कराएं, वेंटिलेशन अच्छे से अच्छा कराएं। जो आपकी रेंज है, भट्टी जो है, उसके ऊपर अच्छी खासी बड़ी आपकी हुड होनी चाहिए, एग्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए। मोस्टली लोग कहते हैं कि जी 4 फीट की आपकी रेंज है, 5 फीट की आपकी रेंज है, भट्टी है, उसके ऊपर चलो 4 फीट का या 3 फीट का आप एक एग्जॉस्ट लगा दीजिए, हुड के साथ एक हुड लगा दीजिए। बट मैं ये कहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके बड़ी से बड़ी एग्जॉस्ट लगाएं। 5 फीट का आपका है तो 10 फीट का एग्जॉस्ट लगाएं। 5 फीट में आपका स्मोक का काम होता है तो 10 फीट में आप एग्जॉस्ट लगाएं। एग्जॉस्ट जितना ज़्यादा होगा तो आपको उतनी ही कम प्रॉब्लम आएगी आपके किचन में। आपके जो स्टाफ हैं वो अच्छे से काम कर पाएंगे, बीमार नहीं होंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, धुआं नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना होता है। अच्छे से उसको एग्जॉस्ट सिस्टम बनाएं, वेंटिलेशन अच्छा रखें, और उसके साथ में लाइटिंग का हमें खास ध्यान रखना होता है। मैं बहुत सी किचन में देखता हूँ कोई भी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देता। लाइटिंग ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ज़रूरत नहीं होती, एक छोटा सा बल्ब लगाया हुआ, एक ट्यूब लगाई हुई है, हो गया काम। इस चीज़ का तो हमें खास ध्यान देना होता है, क्योंकि इसमें तो कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता। लाइटिंग में क्या पैसा लगता है, कुछ भी पैसा नहीं लगता, उस पर भी ध्यान नहीं देते। लाइट होगी वहाँ भी जो आपका स्टाफ है वो एनर्जेटिक रहेगा, अच्छे से काम कर पाएगा, मोस्टली चीज़ों से दिखती रहेंगी, क्लियर दिखती रहेंगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं नीचे, जर्म्स हैं, कीड़े हैं, गंदगी हो रखी है, गंदगी में जर्म्स होते हैं, जर्म्स हमें नहीं दिखते पर गंदगी तो दिख जाएगी। उन चीज़ों का वो ध्यान रखेंगे, कहाँ कहाँ गंदगी है, पूरा क्लीन अच्छे से लाइट होनी चाहिए आपकी किचन में।
जिसके बेस पे वो ध्यान रख सकते हैं कि कहाँ कहाँ गंदगी है, उसको सफाई करने के लिए बोल सकते हैं। तो इन चीज़ों का हमें खास अच्छे से ध्यान रखना है कि लाइटिंग भी अच्छे से अच्छी होनी चाहिए। जितना हो सके अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट्स लें। इक्विपमेंट्स कोशिश करें कि इक्विपमेंट्स पुराने ना हो। जितना अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो तब तक आप पुराने जो इक्विपमेंट्स है वो ना लें, क्योंकि कोई भी काम करते हैं उसकी एक वाइब्रेशंस होती है। कोई भी सामान होता है, एक आपका घर है, घर और हाउस बोला जाता है। घर और हाउस में क्या डिफरेंस होता है? जहाँ पे लोग रहते हैं, आपकी फैमिली रहती है, उसे घर बोलते हैं, होम बोलते हैं, और जो एक सिर्फ बिल्डिंग खड़ी हुई है उसे हाउस बोल देते हैं। इस तरीके से बोला जाता है, उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें, सारे काम करते हैं, सारे इक्विपमेंट्स काम करते हैं कि कभी भी देखोगे आप, कोई आप नई गाड़ी लेके आता है, उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है, उसका एक अलग मज़ा होता है। घर में सभी उसी तरीके से खुश होंगे। एक पुरानी आप आइटम लेके आते हो तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है, उसमें इस तरीके से ऐसी खुशी नहीं होती। आपको ये भी यकीन होता है कि हाँ, आपके इक्विपमेंट्स है वो थोड़े अच्छे चलेंगे पुराने से। तो इन चीज़ों का हमें खास ध्यान देना होता है, क्योंकि कहीं भी आप देखिए वाइब्रेशंस भी बहुत ज़रूरी होती है कि अच्छी वाइब्रेशंस आपके काम में रहें, आपके आसपास आपके माहौल में अच्छे वाइब्रेशंस रहें। आप कभी भी ऐसा नहीं चाहोगे कि कोई आपका ऐसा स्टाफ हो जो हर टाइम रोता रहते हो, हर टाइम उसको कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती होती हैं। ऐसे स्टाफ को कोई भी नहीं रखना चाहता। मजबूरी है, कुछ टाइम के लिए आप रखोगे, उसके बाद आप उसको निकालने की कोशिश करें। बहुत से स्टाफ होते हैं, बहुत से आपके हेल्पर होंगे, आपके शेफ़ होंगे, कुक होंगे, जो उनको रोने की आदत होती है। उनको प्रॉब्लम भी नहीं है, बट उनको रोने की आदत होती है। उन्होंने अपना दिमाग, उन्होंने अपना एटीट्यूड ऐसा बनाया हो कि हर टाइम वो रोते रहते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरे को इतनी परेशानियाँ, इतनी प्रॉब्लम सभी को होती है। तो इन चीज़ों का आप खास ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा हो सके सामान आप नया लें। एक एनर्जी रहती है, एक अलग खुशी रहती है। आपका स्टाफ होगा, स्टाफ को भी, जैसे कि मैंने हर बार मैं बताता हूँ कि अपने स्टाफ को भी खुश रखिए, वही आपका काम चलाएंगे। आप खुद थोड़ी ना कर सकते हो, आपका स्टाफ काम करेगा, उसे खुश रखिए, उनके लिए वो माहौल दीजिए और कराइए, उनसे अच्छे से अच्छा काम किया कराइए, पूरा काम कराइए। और मैंने तो मोस्टली देखा है जो होटल लाइंस में बड़े एनर्जेटिक लड़के होते हैं, 8 घंटे अगर काम करने का कहीं टाइम है तो कहीं भी आप देखिए 8 घंटे के बाद काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी एम्प्लॉयज़ के लिए। बट आप देखेंगे जो हमारी लाइन है, ये रेस्टोरेंट लाइन है, इसमें वो इस चीज़ की कोई परवाह नहीं करते, वो रेडी रहते हैं पहले इसी चीज़ के लिए। आप मोस्टली को देख लीजिए, कुछ एक आध ऐसा हो सकता है जो इस चीज़ पर रोएगा, बट मोस्टली रेडी रहते हैं। 8 घंटे का टाइम होता है, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे तक काम करते हैं। वो मोस्टली शिकायत भी नहीं करते इस चीज़ का। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है कि उनको वो माहौल दो और उनसे काम कराओ, वो खुशी खुशी काम कर देंगे। जो अच्छा काम कर रहा है उसको थोड़े इंसेंटिव भी रख दो। मैंने ये देखा कि कभी भी कहीं भी आपका जो रेस्टोरेंट है, आपका जो फूड आउटलेट है, वहाँ पे इंसेंटिव का सिस्टम होता ही नहीं है, इंसेंटिव रखे ही नहीं जाते। अच्छा काम कर रहा है, स्पीड से काम कर रहा है, कमियां नहीं आ रही है, प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, तो उसको इंसेंटिव भी रखो। उसको जितना इंसेंटिव दोगे अच्छा काम करने के लिए, उतना खुश रहेगा और अच्छे से काम करेगा। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है हमें, और काम करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेसिपी अपने हाथ में ले लीजिए, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। जितना हो सके रेसिपी को सीखने की कोशिश करें, उसको लिखने की कोशिश करें, लिखना शुरू कर दीजिए। आपका जो शेफ़ है, आपका जो कुक है, वो जो काम कर रहा है, उससे पूछिए कि क्या क्या सामान कितना डल रहा है, उसे लिखना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा, एक तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपकी जो रेसिपी आपके हाथ में आ जाएगी, और आपकी चोरी चकारी भी बंद हो जाएगी, वेस्टेज बंद हो जाएगी। आपको पता होगा कि कितना सामान में कितना आपका सामान निकल रहा है, कितने मसालों में, कितने रॉ मटेरियल में कितना पक्का सामान निकल रहा है, कितने की सेल होनी चाहिए। सारी चीज़ों का आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा, पूरा आइडिया हो जाएगा। कल को शेफ़ वगैरह कोई चेंज होता है तो रेसिपी आपके हाथ में होगी, आसानी से काम करवा सकते हैं दूसरे बंदे से। पूरी रेसिपी उसको बता के 1-2 दिन में रेडी हो जाएगा, वो वैसा टेस्ट देना शुरू कर देगा। तो इन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना होता है। तो इसी तरीके से काम चलते हैं, और काम चलाइए, खुद भी मेहनत कीजिए, दूसरे से भी मेहनत कराइए। और
मेहनत करते रहिए जब तक आपके 3-4 आउटलेट नहीं हो जाते। 3-4 आउटलेट होने के बाद खुद को रेस्ट दीजिए, अदरवाइज़ तब तक जितना हो सके खुद भी पूरी मेहनत कीजिए। तो इसी तरीके से काम करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और यही कहूँगा कि वीडियो को शेयर करते रहिए जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त, अपने मित्रों को, क्योंकि हमारा जो परिवार है इसे जितना हो सके बड़ा कीजिए। जितना बड़ा परिवार होगा उतना ही सबके एक्सपीरियंस जुड़ेंगे, सबके अपनी सजेशंस, भावनाएं जुड़ेंगी। आप कमेंट करते रहिए कमेंट बॉक्स में, कुछ आपके सजेशन है, कोई भी आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और बताइए किस तरीके की वीडियो मैं आगे बताऊं, कैसी नॉलेज और आपको चाहिए रेस्टोरेंट से रिलेटेड, क्या इक्विपमेंट्स आप देखना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं। तो इसी के साथ में चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और शेयर करते रहिए वीडियो को, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारे इस परिवार को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।